नमस्ते। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ। मैं प्रश्नावली 1 और 2 दोनों बन चुकी है, 3.1 के भी बन चुके हैं। आज हम 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। ये प्रश्न दे रखा है। कक्षा 10 के विद्यार्थी गणित की पहली में भाग लिया है और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कितनी? 4 ज़्यादा है। अब प्रतियोगिता में भाग लिए कितनी संख्या कितनी है वो ज्ञात करना है। अब कुल लड़के आपको दे रखे हैं। अब आप यहाँ पर लिखोगे, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या y। अब आप सवाल के अनुसार देखोगे कि कुल संख्या 10 है, इसका मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या 10। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार लड़कियां और लड़कों की जोड़ कितनी होनी चाहिए? 10, क्योंकि टोटल संख्या में दे रखी है। अब दूसरे आपका समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब दूसरा समीकरण है x और y लड़कों की संख्या और x लड़कियों की संख्या है। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, मतलब लड़कों से ये संख्या कम है और ये ज्यादा है। तो इनके बीच में अपन बराबर का निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? या तो इसमें से 4 घटा दें या इसमें 4 जोड़ दें, तब बराबर होगा। तो आप किसी भी कंडीशन का प्रयोग कर सकते हो। इसमें आप +4 जोड़ सकते हो। तो +4 जोड़ते ही लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो इसको समीकरण के रूप में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? x - y बराबर 4। यह समीकरण नंबर आपका 2। दोनों समीकरण आपको मिल गए। इन समीकरणों को आपको सबसे पहले समीकरण प्रथम लेंगे और उसको हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट, समीकरण प्रथम से x + y बराबर 10। अब आपको यहां पर एक सारणी बनानी है और अधिकतम कम से कम 2 मान तो आपको ज्ञात करने ही है। एक में आपने x लिखा, यहाँ पर y लिखा। अब आपको किसी का भी मान आप भरोगे, x का मान जो भी लिखोगे तो इससे हो जाएगा। आप कंडीशन ये बनेगी कि 10 - y। अब y बराबर आप क्या रखना चाहते हो? y बराबर आप 1 रखो। तो y बराबर 1 रखने पर क्या कंडीशन बनेगी? देखना, x बराबर 10 - 1 बराबर 9। तो y बराबर आपने कितना रखा? 1 और x का मान कितना आया? 9। इसी प्रकार अगले ये पंक्ति है कि y बराबर आप क्या रखोगे? 2। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रख सकते हो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 2 कितने हो जाएंगे? 8। y के 2 हैं तो x के 8 हो जाएंगे। ये हो गया। अब आपका दूसरा समीकरण, x - 4 y बराबर 4। अब इसको पक्षांतर कर लो तो x बराबर 4 + y। ये आपका समीकरण बन जाएगा, सारणी बन जाएगी। और इस समीकरण के आधार पर आप मान बढ़ते जाओगे y के और लिखोगे। तो y बराबर आप 1 रखने पर, y बराबर 1 रखो तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 + 1 बराबर 5। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। y बराबर 2 रख लो। 2 रखने पर क्या हो जाएगा? 4x बराबर 4 + 2 6। ये 6। अब आपको इसमें देखना है अधिकतम मान कितना है। x का अधिकतम मान 9 है। तो अपन जो ग्राफ में बनाएंगे इस तरह से,
ये ग्राफ बना दिया, ये आपका वाई एक्स होगा और ये वाई डैश होगा, ये एक्स एक्स होगा और ये होगा एक्स डैश। अब आपको सिर्फ मान भरना है समान दूरी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर प्लस की चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये संख्या मान भर लिया मैंने। पैमाना लिख सकते हो, ग्राफ में आप पैमाना जरूर लिखोगे। पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब आपको सबसे पहले इस बिंदु को लेंगे, इस सारणी को, x का 9 और y का 1 है। x का 9 ये रहा, y का 1 इस सीट पे बैठेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है x का 8 और y का 2। x का 8 y का 2 इसी सीट में बैठेगा। अब इनको अपन स्केल की सहायता से बहुत जितनी चाहे उतनी दूरी तक बढ़ा सकते हैं अपन। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन। अब है x, इस सारणी को लेते हैं। x का 5, ये x का 5, y का 1 यहां कटेगा। x का 6 ये और y का 2, ये y का 2, ये हो गया। अब यदि अपन इनको यहां तक ही मिलाए तो देखो नहीं कट रही है, तो इसलिए अपन एक सीट लगाकर अपन रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको रेखा को अपन आगे बढ़ाएंगे। ये कटी। अब यहां देखोगे कि ये कहाँ कटी है, यहाँ बिंदु कटी, तो 7 और 3 पे कटी। x का मान 7 है, y का मान 3 है। आपने x किसको माना है? लड़कियों को माना है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है? 7। लड़कियों की संख्या, x बराबर 7, क्योंकि हमने x किसको माना है? लड़कियों को माना है। और लड़कों की संख्या बराबर y बराबर कितना माना आया आपने? 4। अब आपका समीकरण सही बैठा देखो, 7 और 4 जोड़ो, सॉरी 7 और 3 10, y का मान 3 आया, तो 7 और 3 10। अब इसने कहा, सवाल ने दूसरी कंडीशन बैठाई थी कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो 7 में से 3 घटाओ, 4 आ रहा है। इसका मतलब अपना समीकरण सही है। अगला दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। पेंसिल कितनी है? माना कि पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y। ग्राफीय विधि सवाल को हल करने के लिए आपको मानना जरूरी है। एक को x मानोगे, एक को y मानोगे। अब आपके सामने पहली कंडीशन की है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। तो कितनी पेंसिल है? 5। एक पेंसिल और कुछ कलम कितनी है? 7। अब पेंसिल की संख्या आपके पास दे रखी है, मूल्य आपका यह है, तो इसका कुल मूल्य ज्ञात करने क्या करते हैं? सामग्री इंटू मूल्य प्लस, और 7 आपके कुल कलम है और उसका 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है? y है, तो 7y हो गए।
अब इसकी जोड़ कितनी आनी चाहिए? 50। कितनी आई? ये आपकी पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन है, पेंसिल है 7 पेंसिल है। पेंसिल का मूल्य कितना? x है, तो 1 का x है तो 7 को 7x हो जाएगा, प्लस अब 5 कलम है और 1 का मूल्य कितना? y है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46 रुपये। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशन आपके सामने बैठ गई। वापस देखने पर अपन पाते हैं कि पेंसिल का कुल मूल्य कितना है। माना कि आपको एक पेंसिल का मूल्य मानना है x और दूसरी पेंसिल का मूल्य आपको कितना मानना है? y। अब दोनों को यदि आपस में अपन जोड़ते हैं तो दोनों कंडीशनें बैठती है कि अपन 5 पेंसिल लिए तो x से गुणा किया 5x और 7 को y से गुणा किया तो 7 कलम है और y 1 कलम का मूल्य है तो 7y। और दूसरी कंडीशन ये है कि 7 पेंसिल है, मूल्य तो 1 का वही लगेगा 7x और कलम का मूल्य 5y, तो 46 रुपये आपके। अब दोनों कंडीशनों को अपन हल करते हैं ग्राफ के रूप में। पहला समीकरण लेते हैं अपन, समीकरण फर्स्ट से क्या समीकरण है? 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसको पक्षांतरण करते किसी को भी कर सकते हो आप, 7y को कर लो। 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब ये 5 किस में चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटेवा 5। अब आप यहाँ पर एक सारणी बना लोगे। x और y। अब आपको y का मान रखने पर, क्योंकि y इधर पक्षांतरण किया है तो y का मान ही करोगे, तो y बराबर आप कुछ भी लिख सकते हो, y बराबर 0 लिख दो। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखा तो y की जगह 0 लिखो, तो x बराबर 50 माइनस 7 और इंटू 0 बटेवा 5। 7 को 0 से गुणा करें कितना आएगा? 0 ही, और 50 में किसका भाग लग रहा है? 5 का। कितने आएंगे? 10। x का मान कितना आया? 10 आ गया। अब आप y का मान अगले भरेंगे अपन। y का मान अपन 5 लिखते हैं, y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5 लिखा आपने, तो क्या हो जाएगा? देखो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बटेवा 5। 50 आपका पूरा है, ये 7 को पन्ने 35 और भाग 5 का दिया, कितना बचा? 15 बटे 5 कितने आएंगे? 3। तो आपकी ये x बराबर कितना है? 3। ये दूसरा कंडीशन। अब आपके समीकरण नंबर 2, इसी समीकरण ले रहे तो 7x प्लस 5y बराबर 46 है। किसी एक को पक्षांतरण करेंगे अपन तो क्या पाएंगे? 7x बराबर 46 माइनस 5y, और फिर क्या हो जाएगा? 7 भाग में चले जाएंगे तो 46 माइनस 5y बटेवा 7। अब आप y का मान रखकर अपन जो पहले समीकरण हल किया उसी प्रकार हल कर लेंगे। अब आपको y बराबर, आप अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या रख सकते हो। यदि आप यहाँ पर संबंध से नहीं रखोगे तो संख्या पॉइंट में आ जाएगी। जैसे अपन 1 रखते हैं तो 5 46 में 5 41 में 7 का भाग पूरा नहीं करता है। 2 रखा तो 36 आ जाएंगे, तो 36 में भी 7 का भाग पूरा नहीं जाता है। 3 रखा तो कितने जाएंगे? 15, और 15 में से 41 गए तो कितने बचेंगे? 31 में भी नहीं जाएगा। 4 रखोगे तो 20 और 26 बचेंगे, नहीं जाएगा। 25 5 25 रखोगे तो फिर क्या जाएगा? यहाँ पर कितना जाएगा? 21 आ जाएगा, तो ये 21 7 का 21 चला जाएगा। तो y बराबर कितना रखोगे? 7, सॉरी 5। y बराबर 5 रखने पर यहाँ पर सारणी बनाते पहले कि y का मान भर लेते हैं अपन।
ये x और ये y बराबर 5 रखने पर, तो y के क्वेश्चन में 5 रख दिया आपने, तो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 5 और बटेवा 7। 5 और 25, 46 में से 25 गए, 46 में से 25 घटा दो और बटेवा 7। कितने बचेंगे आपको? 6 में से 5 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो 2, तो बटेगा 7। कितने आएंगे? 3। ये आपके कितने आएंगे? 3। अब y की जगह आप क्या रखोगे जिससे आपको y की जगह अपन कोशिश कर सकते हैं, अपन 5 तो रख दिया, अब 6 रखोगे, 6 में 30 घटा दो तो 16 बचते हैं, नहीं जाता है, और 7 रखोगे तो 7 में जो 35 घटाओगे तो 11 बचेगा, मतलब अब भी संख्या आगे नहीं। अब अपन माइनस के रखने पर चलते हैं, तो माइनस की संख्या 46 में यदि 5 जोड़ो कितना तो 51, 51 में 7 का भाग नहीं जाता है। अब 46 में 10 जोड़ो तो 56, कितने आते हैं? 7 वाटी 56। इसका मतलब माइनस के 2, y बराबर माइनस के 2, y बराबर -2 रखने पर, अब -2 रखूंगा मैं, y बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 5 इंटू माइनस के 2 बटेवा 7। अब देखोगे आप माइनस के 5 और माइनस के 2 आपस में गुणा होगा 10 हो जाएगा, और 10 किस में बदल जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 46 से 10 56 और 56 बटेवा 7। कितने प्राप्त होते हैं? 8। ये आपके 8 हो गए। अब आप देखोगे कि समीकरण बनाते समय ग्राफ बना रहे हो तो अधिकतम मान किसका है? x का अधिकतम मान 10 है और y का अधिकतम मान कितना है? 5 है। तो आपको समीकरण बनाते समय x का मान अधिकतम आपको 10 तक तो आपको अनिवार्य पहुंचना ही है। अब आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 12, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, -1 -2 -3 -4 और -5। अगर y का अधिकतम मान 5 ही है तो ऊपर y का नाम प्लस में चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, यहाँ तक को y डैश। अब अपन इस समीकरण को सबसे पहले लेते हैं, ये x 10 है और y 0 है, तो उसी पर कटेगा, x का 10 तो y का 0 इसी लाइन पे आएगा, ये आपका पॉइंट मिल गया। अब अगला है x 3 और y का 5, x का 3 ये रहा और y का 5 ये रहा। जब दोनों लाइनें कटते कि वहाँ अपन बिंदु लगा देंगे, तो इस स्केल की सहायता से अपन को इसको और इसको अपन खींच लिया आपने। अब आपका ये समीकरण हल हो गया। अब दूसरा इस बिंदु करते हैं, x का 3 y का 8, x का 3 ये रहा, y का 8 तक चल रहा है, तो यहाँ अपन एक बिंदु लगाते हैं 8, तो यहाँ देखो y का 3 और ये 8, तो अपन को इस बिंदु को काटते हैं, तो ये बिंदु हो गया। अब है 3 और 5 है, तो 3 तो 5 है इसी बिंदु पर है, और एक है माइनस के 2, x का 8 है, x का 8 है, माइनस का 2 ये रहे, 8 और -2 यहाँ जगह करते हैं। अब एक बिंदु आपका ये रहा, एक ये रहा, इस दोनों बिंदुओं को अपन मिलाएंगे, तो रेखा तो एक ही जगह यहीं कट रही है। कहाँ कट रही है? x का मान कितना है? 3 और y का मान कितना है? 5। अब आपके ऊपर देखो, इसको आपने x माना है, पेंसिल को x माना है, इसका मतलब पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपये। पेंसिल मूल्य x बराबर 3 रुपये, और कलम मूल्य क्या माना आपने? y बराबर 5।
ये आपका समीकरण मिला हुआ है। तो आपने 2 सवाल इस सवाल में पढ़े आपने। अगला है दूसरा सवाल। अनुपातों में A/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। अब आपको मैं कुछ समीकरण के जो गतिविधि वो बता रहा हूँ मैं कि कोई सा भी समीकरण, जैसे अपन पहला उदाहरण दूसरे का पहला सवाल लेता हूँ मैं। पहला सवाल दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0। सेकंड समीकरण है इसी का 7x + 6y - 9 = 0। अब आपके समीकरण जो ग्राफ है 3 कंडीशन बनती है। एक तो रेखा प्रतिच्छेदित करती है, कहीं नहीं कटेगी। सेकंड कंडीशन बनेगी समांतर वाली, कहीं नहीं कटेगी। और तीसरी कंडीशन बनती है उसी लाइन के ऊपर वापस उसी लाइन दूसरी लाइन भी आएगी। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदित। इसको समांतर और इसको समपाती। प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है और समपाती रेखा है। ये कंडीशन कब बैठेगी? जब यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब देखो यहाँ पर A1 5 को मानूंगा, A2 7 को मानूंगा, B1 इस 4 को मानूंगा, B2 6 को मानूंगा, C1 8 को मानूंगा और C2 -9 को मानूंगा। तो यदि पहली कंडीशन 5/7 और 4/6 बराबर नहीं है तो ये रेखा कटेगी। और यदि सेकंड कंडीशन समांतर वाली है, A1 A2 बराबर है B1 B2 और बराबर नहीं है C1 C2। सेकंड कंडीशन ये दोनों बराबर है, इसका मतलब रेखा क्या होगी? समांतर होगी। यदि इस रूप में यदि जमाने पर A1 A2 B1 B2 बराबर है और लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है तो आपकी ये रेखा समांतर होगी। और तीसरी लास्ट कंडीशन क्या बनती है कि तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर है B1 B2 बराबर C1 C2। ये तीनों बराबर हैं तो लास्ट वाली कंडीशन बनेगी समपाती रेखा। तो ये 3 कंडीशन आपके सामने बन रही है। इसी के आधार पर अपन समपाती है या नहीं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको आपको याद रखना है कि यदि ये बराबर आपस में A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 तो प्रतिच्छेदी है, और दो फर्स्ट के दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर है, और तीनों बराबर है तो समपाती। अब आपको मैं A1 बराबर कितना है 5 और B1 -4 और C1 बराबर 8। A2 दूसरा समीकरण है तो 7, B2 6 और C2 माइनस करना। अब अपन इसको बटे के रूप में लिखते हैं। A1/A2 क्या है 5/7। ये वैसे अभाज्य है और किसी का टुकड़ा होते ही नहीं है। अब अगली कंडीशन B1 B2 क्या है -4/6। यह संख्या ऐसी है 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 -2/3। अब ये अभाज्य है और इसमें भाग जाते ही नहीं है। देखो A1 A2 का मान जो आया 5/7, B1 B2 का मान है -2/3, दोनों बराबर नहीं हैं। अब अपने
दोनों बराबर नहीं है तो पहली कंडीशन में अपन बैठ रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन C1 C2 8/-9, ये वैसे अभाज्य है क्योंकि इसमें जो 2 का भाज्य है इसमें 2 का इसमें नहीं जाता है। तो अब आपके क्या कंडीशन बेटी देखो, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, पहली कंडीशन ही बेटी आपके A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2, तो समीकरण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी क्या लिखोगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसमें यही बताना था प्रतिच्छेद करती है या नहीं, समांतर या समपाती है, तो प्रतिच्छेद रेखा है। अब है दूसरा सवाल, 9x + 3y + 12। अगला है 18x + 6y + 24। इसको हल करते हैं। देखें सबसे पहले उसी तरीके से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 लिखना है। A1 क्या हो जाएगा 9, A2 क्या हो जाएगा 18, B1 कितना हो जाएगा 3, B2 6, C1 12 और C2 24। हो गया। अब आपको बटेवा के रूप में लिखना है, A1/A2 तो 9/18। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, काटते हैं, 3 के बाद 3 कैसे जा रहा है 3 बार, और 3 कैसे दिया तो 6, 3/6। अब आता है अगला B1 B2, B1/B2, B का मान कितना है, B1 का 3 और उसका 6, 3/6। ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं, C1 C2 कितना है 12/24, तो 12 का 12 और 24 का 1/2, 1/2। अब आप तीनों को देखो, 1 2 और 3। आपने पहले में देखा 3/6 आ रहा है, दूसरे का 3/6, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन बेटी, A1 A2 बराबर है B1 B2 और बराबर नहीं है C1 C2। सॉरी 3/6 ये भी कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। सॉरी ये तीनों बराबर है, 3/6 आ गया, 1/2 1/2 और 1/2, तीनों कट रहे हैं। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, तीनों बराबर है, A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, समपाती, समपाती रेखा है। अब इसका लास्ट सवाल है तीसरा, दूसरे का, तीसरा सवाल है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको हल करते हैं। देखो A1 6 है, A2 2 है, B1 - 3, B2 -1, y अकेला है, 1 माना जाएगा, C1 10 और C2 9। हल करते हैं अपन, A1/A2 6/2, 2 का इसमें जा रहा है तो क्या जाएगा 3/1 आ रहा है। अब है B1 B2, B1 और B2 -3/1, माइनस का भी 1, तो ये तो कट गया आपस में, क्या आया 3/1। अब है C1 C2 10/9, ये नहीं करते हैं। इसका मतलब कि क्या कंडीशन बैठी है आपको तीनों में, A1/A2 बराबर है B1 B2
और तीसरी संख्या आपके बराबर नहीं है C1 C2, तो रेखाएं क्या होगी? समांतर है। क्या होगी? समांतर रेखाएं। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, कभी कभी आपको सवाल ये जो संख्या है अचरवत बराबर से इधर दे दे, तो यदि ये ज्ञात करना है तो आपको सारी संख्या एक तरफ ही लेनी होगी। इस प्रकार आपके सवाल नंबर 1 और 2 तीन सवाल हो गए, पहले के 2, दूसरे के तीनों सवाल पूरे हो गए। अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।